टॉप के लिए बस 200 रुपये ही दूंगी। नहीं मैडम जी, ये कॉटन का टॉप है, कम से कम 300 का तो लगेगा ही। अच्छा, सरोजनी में तो ये 100 रुपये का था। अच्छा तो फिर वहीं से ले लो मैडम। ठीक है, रहने दो, मैं जा रही हूँ। कब करते हो आप ऐसे? जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो आप ऐसे ही बात करते हैं ना। मेरा मतलब है, क्या आप मार्केट में जाकर सौदेबाजी करते हैं? जब सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी हो तो ऑब्वियसली जो प्राइस आपको बताया गया है वो तो हमें पसंद नहीं आता, तो आप ज़रूर बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। अब तक आप हिंदी में बार्गेनिंग करते थे, पर जस्ट इमेजिन अगर आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स को और अच्छा करना चाहते हैं तो वो बार्गेनिंग आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो आज सीखिए मेरे साथ कि कैसे आप इंग्लिश में जाकर किसी से बार्गेन करेंगे। मेरा नाम है मिशेल और आज हम सीख रहे हैं इंग्लिश में सौदेबाजी करना मतलब बार्गेनिंग करना। आप देख रहे हैं लर्नेक्स, जहां पर हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी थ्रू हिंदी। तो शुरुआत करते हैं इस लेसन की कुछ ऐसे वर्ड्स जानकर जिन्हें हम सौदेबाजी करते हुए मतलब बार्गेनिंग करते हुए यूज़ करते हैं। और मैं भी इस लेसन में इन वर्ड्स को आगे बहुत बारी यूज़ करने वाली हूँ, तो बहुत बेहतर होगा कि आप उन्हें पहले ही सीख लें ताकि जब मैं इन्हें बाद में यूज़ करूँ आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले वर्ड के साथ। तो सबसे पहले हम महंगी चीज़ों के लिए वर्ड सीखते हैं। उसके लिए पहला वर्ड है प्राइसी। जी हाँ, ये वर्ड प्राइस से बना है और ये वर्ड है प्राइसी, इसका मतलब है महंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा है। दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी प्राइसी। अगला वर्ड है स्टीप प्राइस। स्टीप का मतलब होता है बहुत ऊंचा। तो जब किसी चीज़ का प्राइस बहुत ऊंचा होता है या कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस स्टीप होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस टीवी की कीमत बहुत ज़्यादा है। दिस टीवी हैज़ अ स्टीप प्राइस। अगला वर्ड है कॉस्टली। इसका मतलब भी प्राइसी की तरह महंगा होता है। तो आप कह सकते हैं ये वॉच बहुत कॉस्टली है। दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली वॉच। चलिए अब जानते हैं सस्ती चीज़ों के लिए आप कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो पहला वर्ड है अफोर्डेबल। इसका मतलब होता है सस्ता। जैसे कि आपने कहा था ये रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा है, इस बार आप कह सकते हैं ये रेस्टोरेंट काफ़ी सस्ता है। दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी अफोर्डेबल। अगला वर्ड होता है सस्ती चीज़ों के लिए चीप। इसको आप ऐसे यूज़ करेंगे, मुझे सस्ते कपड़े नहीं पसंद। I don't like cheap clothes. चीप मतलब सस्ता। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सपेंसिव। ये वर्ड एक्सपेंसिव का उल्टा है, इसका मतलब कोई सस्ती चीज़। तो दिल्ली की सबसे सस्ती मार्केट है सरोजनी मार्केट, तो हम कहेंगे सरोजनी मार्केट इज इनएक्सपेंसिव। अब ये है आपके लिए फाइनल वर्ड और ये वर्ड हम सबको बहुत पसंद है। ये वर्ड होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट। तो अगर आपको कभी कपड़ों पे छूट मिलती है तो आपको बहुत खुशी होती है और आप मोस्टली मॉल्स में जाके ऐसे पूछते हैं, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस टॉप? मतलब कि क्या इस टॉप पर कोई डिस्काउंट है? तो बताइए आएंगे कि नहीं ये वर्ड्स आपके काम जब आप बार्गेनिंग करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बार्गेनिंग का फर्स्ट स्टेप सीखते हैं इंग्लिश में बोलना। तो बार्गेनिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑब्वियसली जो खरीदने का पहला स्टेप होता है। जब भी आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं या उसके लिए बार्गेन करना चाहते हैं तो आप उसकी कीमत जानना चाहते हैं। तो कीमत जानने के लिए आप सवालों को कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? आइए मेरे साथ देखिए कि कीमत जानने के लिए आप इंग्लिश में सवाल कैसे बनाएंगे। ये कितने का है? हाउ मच इज इट? इसकी कीमत कितनी है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब भी कीमत होता है। अगला सवाल होगा, ये ड्रेस कितने की है? हाउ मच इज दिस ड्रेस फॉर? फॉर का मतलब होता है कितने की। अब इन सब की कुल कीमत अगर आपको जाननी है, जैसे कि आप किसी मॉल में हैं और आपने कुछ कपड़े ले लिए हैं और कुछ और सामान ले लिए हैं, अब आपको टोटल कीमत जाननी है तो आप कहेंगे हाउ मच इज दैट ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर मतलब होता है एक साथ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं
What is the total price for these? टोटल का मतलब तो आपको पता ही होगा, टोटल का मतलब होता है कुल। अगला सवाल हो सकता है, ये पेन कितने के हैं? How much do these pens cost? चलिए, तो अब आपने जान लिया है बार्गेनिंग का फर्स्ट स्टेप, जो कि होता है कीमत पूछना। तो अब हम आ जाते हैं हमारे फुल बार्गेनिंग मोड में, और ये मोड है कि अगर हमें किसी से बार्गेनिंग करनी है तो हम कैसे बोलेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ क्वेश्चंस जो हम सौदेबाजी के लिए यूज करेंगे। तो 150 रुपीज इस तौलिए के तो बहुत ज्यादा हैं। 150 रुपीज आर टू मच फॉर दिस टाउल। क्या तुम प्राइस को कम कर सकते हो? कैन यू लोअर द प्राइस? प्राइस कम करने को लोअर बोलते हैं। ये प्राइस बहुत महंगा है इस शर्ट के लिए, 800 रुपए कैसा रहेगा? That's too expensive a price for this shirt. How about 800 rupees? इसी सेंटेंस को आप एक और तरीके से कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, Oh, that's rather expensive. How about 800 rupees? तो जब आपको किसी ने बोला कि कोई चीज जैसे 1000 की है और आप उसको 800 की खरीदना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे हाउ अबाउट 800 रुपीज। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर किसी चीज का रेट कम करना है, आप कह सकते हैं तुम्हें इस टॉप के लिए कितना चाहिए? हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर दिस टॉप? अब अगर वो कहते हैं 1000 और आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं तो तुम्हें 800 रुपए ही दूंगी। I will only give you 800 rupees. अगला सवाल होगा, अच्छा ये बताइए आपका सबसे कम प्राइस क्या है? What is your lowest price? Lowest का मतलब होता है सबसे कम। अब अगर वो कुछ माने ही ना, तो आप कहेंगे क्या ये आपका आखिरी प्राइस है? Is this your last price? क्या तुम इससे कम नहीं कर सकते? Is this the best you can do? अरे भाई, क्या तुम इस बॉटल के लिए 100 रुपए लोगे? ये तो बस 50 की है। Would you take 100 rupees for this bottle? It's only for 50 rupees. मैं तो तुम्हें इसके लिए बस 80 ही दूंगी। I will only give you 80 rupees for it. जब आपका ये आखिरी ऑफर है, तो आप कहेंगे ये मेरा आखिरी ऑफर है। That's my last offer. अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे क्या तुम मुझे इस गाड़ी पर बेहतर प्राइस दे सकते हो? कैन यू गिव मी अ बेटर प्राइस ऑन दिस कार? बेहतर होता है बेटर। और हमारा सबसे फेवरेट सवाल होता है, क्या तुम मुझे कुछ डिस्काउंट दे सकते हो? कैन यू गिव मी अ लिटिल डिस्काउंट? या फिर आप इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्या कोई डिस्काउंट चल रहा है? इज देयर एनी डिस्काउंट? या फिर आप पूछ सकते हैं, क्या इस शर्ट पर कोई डिस्काउंट है? इज देयर एनी डिस्काउंट फॉर दिस शर्ट? जब आप किसी स्पेसिफिक ड्रेस की बात करें, तब आप ऐसे पूछेंगे। चलिए अब हम दूसरी साइड पर चलते हैं। अभी तक तो हम खरीदने वाले थे। अब सोचिए कि आप कोई सेलर हैं, मतलब कि आप बेचने वाले हैं, और आप अपने कस्टमर के सामने हार मान गए हैं, क्योंकि वो तो बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मिशेल ने उन्हें सिखाई है। और अब आपको अपने कस्टमर का रेट मानना ही पड़ेगा। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि जी हाँ, आपका रेट बिल्कुल सही है? आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे छोटा तरीका और आसान तरीका ये कहने का है, हाँ ठीक है, दैट्स ओके मैडम। या फिर अगर आप ये बात अपने मैनेजर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे रुकिए, मैं अपने मैनेजर से बात कराता हूँ। होल्ड ऑन, लेट मी टॉक टू माई मैनेजर। और अगर आप तैयार हो गए हैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट देने के लिए, तो आप कहेंगे हाँ, मैं आपको इस पे 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ। यस, आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन दिस। आपको याद है डिस्काउंट को क्या मतलब होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। अब आप एक और तरीके से अपने कस्टमर को कह सकते हैं। आप कह सकते हैं जी हाँ, मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। वेल, आई कुड डू जस्ट अ लिटिल लेस। लिटिल लेस का मतलब होता है थोड़ा सा कम।
अब अगर आपको अपने कस्टमर को बहुत खुश करना है और स्पेशल महसूस कराना है तो आप कहेंगे बस आपके लिए मैडम, दिस इज ओनली फॉर यू मैडम। चलिए, अब अगर आपने किसी चीज़ के लिए सौदेबाजी कर ली है और उसके बाद आपको प्राइस ठीक लग रहा है क्योंकि वो लोग आपकी बात मान गए हैं, सेलर आपकी बात मान गए हैं, तो आप कहेंगे ठीक है मैं ले लूँगा, ग्रेट, आई विल टेक इट। तो ठीक है, अब हमने जान लिया कि सेलर आपकी बात कैसे मानेंगे। अब देखते हैं कि अगर आपको कस्टमर का सौदा पसंद नहीं आया है और अगर आपको अपने कस्टमर को मना करना है कि नहीं मैं रेट कम नहीं कर सकता, मेरा रेट तो इतना ही रहेगा, तो फिर वो कैसे कहेंगे आप? उसका तरीका है सबसे पहले माफ़ी मांगना। आप कहेंगे माफ़ कीजिएगा, ये कीमत तय है। आई एम सॉरी, इट्स द फिक्स्ड प्राइस। याद रखिए, अगर आपको कोई सेलर फिक्स्ड प्राइस बोलता है इसका मतलब है कि प्राइस तय है और वो बदला नहीं जाएगा। उसके बाद उनसे और मत बार्गेन कीजिएगा। चलिए, अब अगला एग्जाम्पल है माफ़ कीजिएगा, मैं इसमें सौदेबाजी नहीं कर सकता। आई एम अफ्रेड यू कांट बार्गेन। अगर आपके पास कोई फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं और आप उन पे डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं तो आप कहेंगे आई एम सॉरी, वी डोंट पुट डिस्काउंट ऑन फ्रेश प्रोडक्ट्स। फ्रेश प्रोडक्ट्स वो कपड़े होते हैं जो अभी अभी नए आए होते हैं और उन पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो अब बेचने वाले यानी सेलर ने आपके सौदे को तो मना कर दिया है, तो जब आपको किसी चीज़ पर सही डील या सही प्राइस नहीं मिल रहा है तो आप कुछ सेंटेंसेस बोलकर चुपचाप वहाँ से जा सकते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं बहुत स्मार्ट होना। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। अगर आपको आपके सेलर ने मना किया है, आप सिंपली कह सकते हैं मैं तो बस देख रहा था, वेल आई वॉज जस्ट लुकिंग अराउंड। या फिर अगर आप अभी भी देख रहे हैं, आप कहेंगे मैं बस देख रहा हूँ, आई एम स्टिल लुकिंग अराउंड। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अरे मैं आज खरीदने के प्लान से नहीं आया था, आई वॉजंट प्लानिंग टू बाई टुडे। ये तो आपने अभी दिमाग बनाया है कि आपको खरीदना नहीं है जब सेलर ने आपको मना कर दिया। ये होती हैं बार्गेनिंग की ट्रिक्स। अगला तरीका है इफ़ ओनली इट वॉज 100 रुपीज़ लेस। इसका मतलब है अगर ये 100 रुपये कम होता तो शायद मैं ले लेता। यह आपका आखिरी तरीका है सौदेबाजी करने का। और आप ये भी कह सकते हैं मुझे ये बैग बेहतर दाम पर मिल जाएगा, आपके टाइम के लिए शुक्रिया। आई थिंक आई विल बी एबल टू फाइंड दिस बैग एट अ बेटर प्राइस। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर योर टाइम को आप किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक और है, शुक्रिया पर मुझे मना करना पड़ेगा। थैंक्स बट आई विल हैव टू से नो। वेरी सिंपल। आइए अब हम और सीखने की कोशिश करते हैं कि हम बार्गेनिंग कैसे करेंगे, स्पेशली एक बातचीत के थ्रू। इस बातचीत का मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ जिसमें कि एक लड़की कपड़े का दाम कम कर रही है, बार्गेन करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे कि वो कोई कपड़ा खरीदने गई है, एक पूरा कपड़ा उसे खरीदना है जो कि मतलब कोई कपड़े नहीं है, इन द सेंस कि कोई टॉप वगैरह नहीं है, सिर्फ कपड़ा है, कोई मटेरियल है। तो वो ऐसे बोलेगी ये मटेरियल बहुत अच्छा है, कौन सा है? दिस इज नाइस मटेरियल, व्हाट इज इट? मैडम ये तो कॉटन है। मैडम इट्स कॉटन। अच्छा तो कितने का है ये? हाउ मच इज इट फॉर? ये बहुत अच्छा मटेरियल है इसलिए थोड़ा महंगा है, ये 600 रुपये पर मीटर है। इट्स वेरी गुड मटेरियल, दैट्स वाई इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। इट्स 600 रुपीज पर मीटर। पर मीटर की जगह आप अ मीटर भी बोल सकते हैं। अरे 600 रुपये, ये तो बहुत महंगा है पर है बहुत बढ़िया। 600 rupees? That's too expensive, but it's very nice. बहुत बढ़िया को आप बोलेंगे very nice, या फिर आप ये भी कह सकते हैं very attractive। इससे आपके सेलर को लगेगा कि आप तो इसको खरीदना ही चाहते हैं। तो फिर आपके सेलर को जब आपने तारीफ कर ही दिया मटेरियल की तो नेचुरली वो आपको अगला सवाल पूछेंगे, अच्छा मैडम आप कितना दे सकते हो? हाउ मच कैन यू पे मैडम? तो आप जवाब में कहेंगे मैं 400 रुपये दूंगी पर मीटर। I'll pay 400 रुपीज अ मीटर। तो अब ये तो आपने काफ़ी कम कर दिया है, तो वो आपको कहेंगे मैं आपके लिए स्पेशल प्राइस दूंगा मैडम। मैडम I'll make a
स्पेशल प्राइस फॉर यू। आपके लिए को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर यू। 480 रुपये पर मीटर, 480 रुपीज़ अ मीटर। तो अभी भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपने तो 400 रुपये कहा था। तो अब आप बोलेंगे अच्छा 450 रुपये कैसा रहेगा? हाउ अबाउट 450 रुपीज़? याद होगा मैंने आपको पहले भी ये सिखाया है कि अगर आप सेकंड प्राइस बोल रहे हैं तो आप हाउ अबाउट यूज करते हैं। बस आपके लिए मैडम 450 रुपये पर मीटर। जस्ट फॉर यू मैडम 450 रुपीज़ अ मीटर। तो कैसा लगा आपको मैडम जी ये जानकर कि वह आपकी बात को मान गए हैं? तो अब उन्होंने तो हार मान ली है और आपको आपका कपड़ा मिल गया है 450 रुपीज़ पर मीटर पर। तो आगे भी आप इंग्लिश में बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि आज आपने सीख लिया है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि अगली बारी जब आप बार्गेनिंग करेंगे तो आप हिंदी में नहीं पर इंग्लिश में करेंगे। वापस आइएगा मेरे साथ और लेसन्स के लिए। मैं आपको बहुत जल्दी फिर मिलूंगी। तब तक अलविदा।